वेलकम बैक गाइस टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आप सब लोगों ने टाइटल से देख लिया होगा कि आज का टाइटल ये है कि हम एक हफ्ते में या 3-4 दिनों में आइल्स रजिस्टर करके उसमें 6.5 बैंड्स ले सकते हैं या नहीं ले सकते। तो मैंने किस तरह तैयारी की, एक हफ्ते में या 4-5 दिनों में आप उसको कह सकते हैं, और आप किस तरह तैयारी कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि मैं जितनी बातें कर रहा हूँ कि मेरे पास इसके पास कोई प्रूफ भी है या नहीं है। तो सबसे पहले कि हम ये देख लेते हैं कि मैंने अपना आइट्स की फीस किस दिन जमा कराई। तो आप देख सकते हैं कि 24 दिसंबर को मैंने अपनी आइट्स की फीस जमा कराई। इसी तरह मेरे आइट्स टेस्ट की डेट थी 29 दिसंबर को, तो जो कि 4 दिन बनते हैं। इस तरह क्योंकि मेरा आउट ऑफ सिटी स्टेशन था, तो आप एक दिन ट्रैवलिंग का भी निकाल दे तो ये ऑलमोस्ट लाइक 3 दिन बन जाते हैं जब उसकी तैयारी की। तो सबसे पहले आप देख लेते हैं कि मेरा इसमें रिजल्ट क्या है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरा ओवरऑल बैंड आया है 6.5, जबकि मेरा टारगेट बैंड था 7। तो ये मेरा 0.5 बैंड क्यों कम आया है, इसकी भी मैंने डिटेल्ड वीडियो बना के रखी हुई है चैनल पे। तो आप वो ज़रूर जाकर देख सकते हैं कि किस तरह आपने 7 बैंड लेना है और मेरा क्यों 7 बैंड नहीं आया। ठीक है, अभी हम फर्दर रिजल्ट को जाके देखते हैं, जिसमें आज का जो टॉपिक है हमारा, वो हमने 7+ बैंड लेना है और 2 बैंड्स में हमें लेना है। एक हमारा है लिसनिंग और एक हमारा है रीडिंग। क्योंकि आप मेरा डिटेल रिजल्ट देख सकते हैं, इसमें मेरा 7+ बैंड है। तो मैंने क्या ऐसी प्रैक्टिस की थी कि मेरा आ जाए इसमें ज़्यादा। तो आपको मैं वो सजेस्ट करूँगा, और जो मैंने मिस्टेक की थी वो आपने नहीं करनी, तो आपका हो सकता है 8+ भी आ जाए। ठीक है, इसी तरह आप मेरा देख सकते हैं राइटिंग में 5.5 है और स्पीकिंग में 6 है। तो स्पीकिंग का तो मुझे इतना मैं आपको एडवाइस नहीं करूँगा, क्योंकि मेरा जो टारगेट बैंड था स्पीकिंग में वो 6 था। लेकिन जो राइटिंग में 5.5 है वो मेरा कम बैंड आया है, और मैंने एक वीडियो ये बना के रखी हुई है कि वो मेरा 5.5 क्यों आया है और उसकी वजूहत क्या है, और आप ऐसा क्या कर सकते हैं कि आपको 5.5 बैंड ना आए। ठीक है, वो हम उस वीडियो में उसमें डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसकी मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप मेरी वीडियो पूरी देखें। ठीक है, 3-4 मिनट की वीडियो है, क्योंकि आप पूरी देखेंगे तो आपको समझ लगेगा कि 7+ बैंड किस तरह आता है। और क्योंकि 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 मैं चाहता हूं अपने सब्सक्राइबर्स को वो बात बताऊं जो अंदर की बात है, और कोई बात ना छुपाऊं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको पूरी देखिएगा, और हो अगर आप चाहें तो इसको 1.5 पे देखिएगा, लेकिन आप पूरी देखिएगा, क्योंकि हमारा बैंड है, टारगेट बैंड है 7+, और हमने किस तरह लेना है 3-4 दिनों में। तो ये एक रिक्वेस्ट थी। तो तो इसका हम डिटेल एनालिसिस करते हैं कि मैंने किस तरह प्रैक्टिस की। तो सबसे पहले ये स्टार्ट होता है 2 मंथ पहले। तो मेरा जो आइडियल प्लान था आइल्स देने का वो 2 मंथ पहले था। तो तो तब यानी मेरी जॉब नहीं हुई थी, और मुझे काफ़ी मसले मसाइल तब थे। तो मैं तब आइल्स दे नहीं सका था। लेकिन तब मैंने ये कर लिया था कि मैंने थोड़ा सा आइडिया ले लिया था कि आइल्स का फॉर्मेट क्या है, और उसमें कौन कौन से बैंड हैं, उसमें कितनी टाइमिंग है। तो तब मैंने थोड़ा बहुत आइडिया ले लिया, और मैंने उस वक्त तमाम यानी पेपर्स डाउनलोड कर लिए, जिसको हम कहते हैं कैम्ब्रिज आइल्स टेस्ट। वो मैंने 1 से लेके 15 तक डाउनलोड कर लिए। और अगर आपने भी डाउनलोड करने हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसमें से डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैंने तब डाउनलोड कर लिए, और मैंने अपनी रीडिंग और अपनी लिसनिंग के 2-3 टेस्ट दे दिए। ठीक है, तो मुझे आइडिया हो गया जब मैंने वो टेस्ट दिए, वो मैं आपको बताऊंगा आगे जाके कि वो मैंने कैसे दिए। तो मुझे आइडिया हो गया कि यार अगर मेरा कम से कम भी आएगा इन 2 बैंड्स में तो मेरा 6 आएगा। लेकिन क्योंकि अगर इनमें मेरा 6 आ गया, क्योंकि मेरी राइट स्पीकिंग पहले ही वीक है, तो मेरा ओवरऑल 7 नहीं आ सकता। तो लेकिन मुझे बेसिक आइडिया था कि यार अगर मैं प्रैक्टिस करूंगा और आइल्स से पहले, तो मेरा 7 आ जाएगा इनमें, तो मेरा ओवरऑल 7 आ जाएगा। तो मतलब मैंने 1-2 टेस्ट की प्रेपरेशन की और फिर छोड़ दिया। ठीक है, फिर जिस तरह ही 2 महीने गुजरे तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार अब आइल्स दे देना चाहिए, अब एडमिशन वगैरह क्लोज हो रहे हैं। तो फिर मैंने 24 दिसंबर को अपना टेस्ट की फ़ीस जमा कराई, और 29 को मैंने टेस्ट रख लिया। क्योंकि इतना शॉर्ट टर्म में टेस्ट क्यों रखा, क्योंकि मुझे पता है कि यानी मेमोरी बहुत शॉर्ट टर्म है और शॉर्ट टर्म होती है, और हम अगर एक टेस्ट को करने की कोशिश करें, तो अगर हम रेगुलर करें और 2-3 दिनों में तैयारी कंसिस्टेंटली करें, तो हम बेटर परफॉर्मेंस दे सकते हैं, जबकि हम 1 महीने से तैयारी करते रहे। तो ये मेरे माइंड में था, और मेरे माइंड में एक और बैक एंड पे मैंने चीज़ बता दी क्या थी कि मेरा अगर आया भी कम से कम भी तो मेरा 6 आ जाएगा। तो जिस तरह ही मैंने एक्चुअल में मैंने ये रजिस्टर करवाया था 22 को, फीस जमा करवाई थी 24 को। तो मुझे ऑलमोस्ट 80% श्योर था कि अब मैं फ़ीस जमा करवा दूंगा। तो मैंने 22 से तैयारी स्टार्ट कर दी थी। तो अब मैं ये बताता हूँ कि आपने लिसनिंग की तैयारी किस तरह करनी है। तो आपने सबसे पहले वो आपने बुक्स डाउनलोड कर लेनी है। वो 15 बुक्स हैं टोटल, आप 4-5 डाउनलोड कर लें मैक्सिमम। एक बुक में 4 आइल्स के टेस्ट है।
तो सबसे पहले आपने उनमें से रैंडमली कोई चूज़ कर लेनी है बुक, ठीक है। वो बुक आपने डाउनलोड कर लेनी है और आपने फिर उस बुक को ओपन करना है, ठीक है। उसमें से फॉर एग्जांपल आप करते हैं कैम्ब्रिज आइल्स 5, तो कैम्ब्रिज आइल्स 5 जब आप डाउनलोड करेंगे और आप ओपन करेंगे तो आपको उसके 4 टेस्ट नज़र आएंगे, जिसमें वही होगा, रीडिंग होगा, लिसनिंग होगा, राइटिंग होगा और स्पीकिंग होगा। सबसे पहले आपने जाना है लिसनिंग वाले सेक्शन में। लिसनिंग वाले में आपको एमसीक्यूज नज़र आएंगे, तो आपके पास उसके लिए एक मोबाइल होना चाहिए ज़रूरी। तो आपने क्या करना है, आपने यूट्यूब पे रिसर्च करना है, यूट्यूब पे सर्च करना है कैम्ब्रिज आइल्स 15 लिसनिंग टेस्ट 1, तो आपके सामने एक वीडियो आ जाएगी। तो आपने वीडियो को चला लेनी है और साथ हैंड फ्री लगा लेनी है। आपने ये टेंशन नहीं लेनी कि टेस्ट सेंटर में आपको किस तरह की लिसनिंग या किस तरह के हेडफोन्स दिए जाएंगे, उसमें नॉइज़ कितनी होगी, क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है आइल्स के साथ, उन्होंने हमें बहुत ही अच्छे माइक्रोफोन दिए थे, हेडफोन्स दिए थे, जिससे आप उसके साथ वॉल्यूम एडजस्टमेंट भी थी कि आपको जहाँ तक आप यानी कान आगे बर्दाश्त कर सकते हैं या जहाँ तक आपकी वॉइस की क्लैरिटी है आप उतनी वॉइस सेलेक्ट कर लें। तो यानी ये बहुत अच्छा फीचर था आइल्स का। तो आपने मोबाइल के साथ हैंड फ्री लगाई, हैंड फ्री कानों में लगाई और मोबाइल अपने सामने रख लिया इस तरह करके। उसके बाद आपने एक लेना है पेन और एक लेनी है कापी। जिस तरह वो आइल्स वो बोलती जाएगी, आपने उस इंस्ट्रक्शंस पे अमल करता जाना है और हर ब्लैंक के आंसर आपने लिख लेने हैं। तो ये तकरीबन 30 एमसीक्यूज होंगे, वो आपने लिख लेने हैं। जिसका ABC होगा आपने ABC लिख लेना है, जिसका ब्लैंक्स वो आपने ब्लैंक फिल करके लिख लेनी है। तो ये तकरीबन आपका एक टेस्ट होता है आधे घंटे का, और तो आपने आधा घंटा लगा के वो करना है। वो आपने बिल्कुल क्वाइट इन्वायरमेंट में करना है। क्वाइट इन्वायरमेंट ना भी हो, आपकी स्पीकिंग आपके हेडफोन्स की वॉल्यूम इतना हो कि आपको डिस्ट्रैक्शन ना हो, तो यानी आपने कंसंट्रेशन माहौल में करना है। तो जैसे ही आप टेस्ट को कंप्लीट करेंगे फिर आपने उस टेस्ट को चेक भी करना है। अगर आपके 6, 7, 8 गलत होते हैं तो आपका 6 आ सकता है। अगर आप इसी तरह परसेंटेज के फार्मूले से वो बैंड्स कैलकुलेट कर सकते हैं, इसमें कोई ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं है। तो यानी ये तो हो गया आपका लिसनिंग का। अगर आप एक टेस्ट को 25 से 30 मिनट देंगे तो तकरीबन आप 4 दिनों में 12 टेस्ट कर लेंगे इजीली, अगर आपके पास पूरा दिन है। मैंने तकरीबन 2 टेस्ट किए थे क्योंकि साथ मेरी जॉब भी थी, तो ये काफ़ी डिफ़िकल्ट हो रहा था मेरे लिए। लेकिन मुझे आइडिया था कि मैं अगर 8 टेस्ट करके जाऊँगा ऑब्वियसली तो मेरी प्रैक्टिस बन जाएगी और मैं फ्लो में टेस्ट दे दूंगा। तो आप देख सकते हैं कि मेरा लिसनिंग में 7.5 आया है। इसमें एक और चीज़ की मिस्टेक ये हुई थी मुझसे कि मेरे स्पेलिंग्स बहुत वीक थे। तो जैसे एक में मुझे याद है कि वो स्पेलिंग में लिखना था इवनिंग, तो मुझे इवनिंग के स्पेलिंग नहीं याद आ रहे थे। तो वो यानी आपने जब प्रैक्टिस करनी है तो आपने ख़ास ख्याल रखना है कि आपके स्पेलिंग सही हों, क्योंकि उधर अगर आपका स्पेलिंग गलत हो गया तो ये नहीं देखेंगे कि इसने सुना सही था कि नहीं सुना सही था, वो इसने एनालाइज सही किया है कि नहीं सही किया। अगर आपने वो ठीक लिखा है, उसके स्पेलिंग ठीक लिखे हैं तो वो ठीक है, अदरवाइज वो गलत है। तो जैसे इवनिंग के मैंने स्पेलिंग गलत लिख दिए थे, तो वो मैं हालांकि मेरा वो एमसीक्यूज ठीक था लेकिन स्पेलिंग की बेस पे वो गलत हो गया। इसी तरह अब बात करते हैं रीडिंग की। तो रीडिंग का भी सेम यही प्रोसेस है, सिर्फ आपने करना ये है कि आपके पास डाउनलोड पड़े होंगे, उसी में एक रीडिंग का टेस्ट भी होगा। उसमें 3 पैसेजेस होते हैं और उसके लिए आपको 1 घंटा होता है। तो जब आप पहला टेस्ट देंगे तो आपको हो सकता है 1 घंटे से ज़्यादा लग जाए, लेकिन जिस तरह ही आप 3-4 टेस्ट दे लेंगे तो आपकी एक स्पीड मेंटेन हो जाएगी। हो सकता है आपको ज़्यादा टाइम लगे, क्योंकि मेरी रीडिंग बहुत पुअर थी तो मुझे टाइम ज़्यादा लगा था। समझ लें मैंने अगर एक बुक में 4 टेस्ट है ना, तो मैंने 7-8 वो बुक्स की थी, जिसकी वजह से मेरी थोड़ी स्पीड बन गई थी। लेकिन इसमें एक मसला ये हुआ मेरे साथ कि मैं इसको बहुत लाइटर नोट पे ले रहा था। यानी अगर 1 घंटे का टेस्ट है तो मैं ऐसे नहीं कर रहा था कि एक पूरा घंटा बैठ के फिर उसकी तैयारी कर रहा था। तो मैं ये क्या कर रहा था कि मैं एक पैसेज करता था, उसको फुल सॉल्व करता था। उसको मैंने रखा हुआ था 20 मिनट की ब्रैकेट के अंदर अंदर एक पैसेज करना है मैंने, तो 20 मिनट में मैं करके फिर उसके आंसर चेक करने लग जाता था। फिर अगला मैं पैसेज करता था, फिर उसके आंसर चेक करने लग जाता था, फिर थर्ड पैसेज करता था, फिर उसका आंसर चेक करने लग जाता था। तो इस तरह मुझे इसका नुकसान ये हुआ कि जब मैं एक्चुअल टेस्ट में बैठा तो जब मुझे एक पैराग्राफ तो मैंने पैसेज तो अच्छा कर लिया, दूसरे में मेरा दिमाग, क्योंकि वो उसको उस तरह की प्रैक्टिस नहीं मिली थी, तो वो काफ़ी मुझे डिफ़िकल्टी हुई। और जब मैंने तीसरा पैसेज स्टार्ट किया तो वो मुझसे रीड ही नहीं हुआ। तो ये आपने रीडिंग करते वक्त ख़ास ख्याल रखना है कि आपके पास 1 घंटा हो और 1 घंटे में आपने वो 3 पैसेज ही करने हैं। आपने कहीं और जगह या किसी और से बात नहीं करनी है, कोई गुफ्तगू नहीं करनी, आपने डिस्ट्रैक्शन नहीं करनी। इसका फ़ायदा ये होगा क्योंकि जब आप की प्रैक्टिस हो जाएगी तो 1 घंटा रीडिंग करने की तो आपका माइंड स्टेबल होगा। क्योंकि मेरा माइंड था
एक एक पैसेज को करने का। तो जब मैं थर्ड पैसेज भी पहुंचा तो मेरा माइंड स्टक हो गया, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी कि इस पैसेज का क्या मतलब है। हालांकि वही मैंने अगर प्रैक्टिस की होती, सही प्रैक्टिस की होती, तो उसमें भी मेरा 7.5 प्लस बैंड आ जाता। तो आज की वीडियो में यही हमने डिस्कस किया है कि हम अपना बैंड थ्रू प्रैक्टिस, और मैंने कोई अकेडमी ज्वाइन नहीं की, सिर्फ होम प्रैक्टिस की है घर में बैठ के। घर में भी क्या, मेरी तो जॉब थी, तो मैं सुबह जॉब पे जाता था, शाम को इसकी तैयारी करता था। तो इस तरह मैं आपको भी इनकरेज करता हूँ कि आपने पहले तो जज्बाती हो गए 3-4 दिनों में रजिस्टर नहीं करना। पहले आपने एक आइडिया ले लेना है मॉक टेस्ट दे के कि अच्छा यार आपको कितनी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। अगर तो आपको उधर 6 आ रहा है प्रैक्टिस में, जो कि आप खुद ही करेंगे, ठीक है, तो फिर आप यानी एक स्टेप ले सकते हैं फर्दर कि यार अच्छा मैं जब फ्लो में जाऊँगा 3-4 दिन बाद रजिस्टर करता हूँ तो मैं 7.5 या 7 प्लस बैंड इन दो में ले सकता हूँ। तो बहुत शुक्रिया आपका आखिरी तक साथ रहने का। इसमें अगर आपको बात अच्छी लगी हो या अगर आपका एक्सपीरियंस मेरे साथ अच्छा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इसके अलावा जो मेरी आर्ट्स की मेरी और वीडियोस हैं, वो प्ले लिस्ट हैं, वो एक दफ़ा देख लीजिएगा। हो सकता है कि आप जो मैं अपना 7 बैंड नहीं ले सका, तो आप 7 बैंड ज़रूर ले लें। थैंक यू।